यहाँ पे शान्या स्टैंड में हम सबको नमस्ते कहते हैं, ठीक है। हम किसी को बोलते हैं, विश करते हैं तो नमस्ते कहते हैं। क्यों नमस्ते कहते हैं? इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो ये है कि हमसे अक्सर ही गलती हो जाती है कि हम दोपहर में गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, जब शाम होती है तो गुड आफ्टरनून बोल देते हैं, तो हमें ध्यान नहीं रहता, तो उसका क्या होता है, इंप्रेशन गलत जाता है। तो सबसे अच्छा है नमस्ते, थोड़ा इंडियन कल्चर को भी सूट करता है और आपसे भूल चूक भी नहीं होगी, राइट। तो इसलिए नमस्ते हमने हर किसी को करना है जो हमारे सीनियर्स हैं, ठीक है, डॉक्टर्स हुए, सीईओ हुए, डायरेक्टर्स हुए, उन सबको हमें नमस्ते कह के विश करना है, जिससे ये गलती ना हो। क्योंकि जब हम किसी को दोपहर होती है और गुड मॉर्निंग बोले तो वो भी उस समय भले ही ना सोचे, आपका सीनियर के बाद सोचेगा कि इसको इतना भी ध्यान नहीं है कि दोपहर को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि ना एक इंप्रेशन गलत जाता है ना। तो इसलिए हमको विश करना है नमस्ते के। और सभी जो हमारे सीनियर्स हैं, डॉक्टर, जो भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट टीम है, जो भी आपके सीनियर, इमीडिएट सीनियर है, सबको विश करना। पहली चीज तो ये है। अब हम आते हैं कि हम इंडक्शन क्यों करते हैं। ये जो इंडक्शन ट्रेनिंग है न्यू एम्प्लॉइज के लिए, वो क्यों की जाती है? कोई बता सकता है? कोई आइडिया, कोई दिमाग में थॉट? ताकि सारे जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो हम जान सकें। आप कुछ नहीं, आप जैसे डॉक्टर वगैरह को जाने, उससे कोऑर्डिनेट करने, उससे बातचीत करने, वो भी हमें जाने ना कि हम भी यहाँ पे स्टाफ सबसे पहला देखो, इंडक्शन का काम क्या होता है? इंडक्शन ट्रेनिंग हम एम्प्लॉइज की इसलिए करते हैं कि हम फैमिलियर कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट से। जो नया एम्प्लॉय है उसको नहीं पता, हम उसको एनवायरनमेंट, वहाँ का एनवायरनमेंट है यहाँ का, उससे हम फैमिलियर कराते हैं। उसके बाद एक हायरार्की भी बताते हैं कि कौन किस लेवल पे है, किस पोजीशन पे है, और मतलब क्या डेजिग्नेशन है, कौन हमारे सीनियर है, और हमारी रिपोर्टिंग किसको है। और दूसरी साइड में ये भी हम बताते चलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या विजन है, किस विजन को लेकर के ये ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुआ है और काम कर रहे हैं हम लोग उसके लिए, और क्या यहाँ की पॉलिसीज हैं, एम्प्लॉइज के लिए क्या पॉलिसीज हैं, एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए क्या पॉलिसीज हैं, ठीक है। इन सारे चीजों के बारे में भी बताते हैं। साथ में ये भी इंक्लूड करते हैं कि एचआर पॉलिसीज कि क्या एचआर पॉलिसी है, क्या हमारे यहाँ पे रेगुलेशंस हैं, क्या डिसिप्लिन्स हैं। तो अभी क्या है कि अभी आप बिल्कुल ब्लैंक हो। ब्लैंक मीन्स कि आपको नहीं पता कि इन सब चीजों के बारे में, जो कि हम 30 मिनट्स में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है पुष्कर? जी सर। तो सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देते हैं आपको। शान्या जो कि एस्टेब्लिश हुआ, कब एस्टेब्लिश हुआ, कब शुरुआत हुई और किसने किया, किसने ये एक ड्रीम देखा कि हम शान्या बनाएं, ठीक है। तो शान्या की शुरुआत अप्रैल 2023 में स्टार्ट हुई। 2023 में, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी 2 साल हुआ है। तो अभी हम लोग अप्रैल में मतलब एनुअल डे भी मनाने जा रहे हैं इसी अप्रैल में। तो वो आप लोगों के पास उसका एचआर ग्रुप पे आ जाएगा इंफॉर्मेशन कि कब हम लोग एनुअल फंक्शन रख रहे हैं। तो हमने जो स्टार्ट जर्नी की, शान्या ने जर्नी स्टार्ट की, वो अप्रैल 2023 में स्टार्ट की। विजन क्या था? विजन ये था कि हेल्थ केयर सेक्टर में बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज को देने का। दूसरा, लास्ट पर्सन ऑफ द कंट्री,
कोई भी व्यक्ति छूटे ना। तो अभी जो हमारा सेटअप है उसको देख करके तो आपको ये लग रहा होगा, ये फीलिंग आ रही होगी कि आपका विजन बहुत बड़ा है लेकिन सेटअप छोटा है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा इधर साइड में आप देख रहे हैं ये एक्सपेंशन होगा। इधर साइड में हॉस्पिटल के लिए अभी अंडर प्रोसेस है, दिस स्कीम इज इन अ पाइपलाइन, और इधर साइड में भी हमारा हॉस्पिटल आएगा, ठीक है। तो तब इसको धीरे धीरे हम लोग उस विजन को पूरा करेंगे। और ये जो आज हम देख रहे हैं सानिया यहाँ पर, इसका ख्वाब किसने देखा, किसने सोचा कि ऐसा करें, कौन फर्स्ट पर्सन था? वैसे तो सभी लोग जुड़े हैं मैनेजमेंट लेवल पर, लेकिन सबसे फर्स्ट पर्सन कौन था? कौन फर्स्ट पर्सन था जिसने ये ख्वाब देखा? आपको कुछ आइडिया है? कौन? डॉक्टर नरवेश कुमार, he is the CEO and Managing Director of the Shanghai Scans। उन्होंने ये ख्वाब देखा, उन्होंने ये ख्वाब देखा कि हमें हेल्थ केयर सेक्टर में पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज कैसे दे सकते हैं। जब उन्होंने ये नहीं एस्टेब्लिश किया था, उस सानिया स्कैन से पहले वो जॉब कर रहे थे, तो उस समय भी उनके दिमाग में ये रहता था कि पेशेंट की सर्विसेज के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए, उसके हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हेल्थ जो सर्विसेज की क्वालिटी है उसके साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। तो वहां पे जब हम वहां पे आप जॉब कर रहे थे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि हम वहां पे नहीं पूरा कर पाए, तो एक लिमिटेशंस भी थी वहां पे कि हम भाई उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से काम करेंगे। लेकिन वहां से उन्होंने ये ख्वाब देखा कि हम एक ब्रॉड लेवल पर ये काम करेंगे और पेशेंट की क्वालिटी, पेशेंट के हेल्थ से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो वहां से उन्होंने एक ख्वाब देखना शुरू किया और उसको आज के समय में एक नई यात्रा की शुरुआत कर दी। तभी कहते हैं ना कि इंसान को ख्वाब जरूर देखना चाहिए। अगर आपने ख्वाब नहीं देखे तो आप उसको साकार कैसे कर पाएंगे? जब तक उसकी पिक्चर आपके दिमाग में नहीं होगी तब तक आप उसको कैसे साकार कर पाएंगे? तो इसलिए ख्वाब देखना बहुत जरूरी है, इसको आप साकार कर पाए। और अभी कोई सानिया की बहुत पुरानी जर्नी नहीं हम कहें, रिसेंट 2 साल, और 2 साल में हम लोगों ने यहाँ तक अपने आप को पहुँचाया है। शामिल ये सभी लोगों का कलेक्टिव एफर्ट है, मैनेजमेंट टीम, उनको भी हम इसका श्रेय देंगे, और भी जो मैनेजर लेवल पे हैं और जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉय फोर्स है हमारा, वो सभी लोगों ने इसमें बिग कंट्रीब्यूशन है उनका, आप सभी का कंट्रीब्यूशन है, तभी हम लोग वी आर मूविंग फास्ट। ठीक है, तो ये सानिया की कहानी है, इसमें कि अभी तक हमने बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए, जैसे गूगल रिव्यूज पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। आप लोग उस ग्रुप में नहीं है, लेकिन हम लोग गूगल रिव्यूज पर पूरा फोकस करते हैं कि जो भी पेशेंट के डायरेक्ट टच में है वो गूगल रिव्यूज कराता है। कुछ लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, ठीक है, जैसे नर्सिंग में दी गई है, डिस्पैच में दिया गया है, और नीचे आयुष्मान में 1-2 लोगों को दिया गया है जो बिलिंग में बैठते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग पेशेंट के टच में रहते हैं ना, तो उनसे गूगल रिव्यूज भी कराइए। नंदी आप टच में रहती है ना, तो जो आप जैसे यूएसजी कोऑर्डिनेट करती हैं, पेशेंट आपसे टच में रहते होंगे, तो आपने जैसे कोई अच्छी सर्विस दी, आपने सर्विस अच्छी दी, तो वो कहेगा चलो थैंक यू मैम, आपने मेरा जल्दी यूएसजी करा दिया। तो
उसकी वो थैंक यू कह के चला गया, लेकिन आपका वो थैंक यू कौन देखेगा, आप कहाँ दिखाएंगे? ये तो पेशेंट और आपके बीच की बात हो गई ना। तो आप क्या करिए, सर एक गूगल व्यू कर दीजिए। अगर वो गूगल व्यू नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे कहिए सर आप अगर नहीं कर पा रहे तो मैं कर सकती हूँ, आप अपना मोबाइल में कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे वैसे आप ही कर दीजिएगा। तो क्या है कि उस गूगल रिव्यूज को आप दिखा सकते हैं, आप ग्रुप में डाल सकते हैं, टुडे यूजी ग्रुप में ही डाल सकते हैं कि टुडे वी हैव गिवन सर्विसेज टू दिस पेशेंट एंड ही वाज वेरी हैप्पी एंड मेड गूगल रिव्यू। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। आप लोग भी जो पेशेंट के टच में है, चाहे पुष्कर आप पेशेंट के टच में रहते हैं, आप स्कैन ही करते हैं ना, मतलब जब लगाने जाते हो पेशेंट तो अटेंडेंट तो मिलता होगा, नहीं मिलता है? पेशेंट सर वार्ड बॉय लगाते हैं। अच्छा, वार्ड बॉय लगाते हैं। तो जैसे आप लोग पेशेंट के टच में रहते हैं, बेड साइड में पेशेंट है, उनके मतलब पेशेंट के अटेंडेंट आपसे मिलते ही होंगे, जानकारी लेते ही होंगे, है ना? तो आप अगर वो डिस्चार्ज होने वाले हैं, आपने अच्छी सर्विस दी है, तो आप एक बार उनको कहिए सर आप गूगल रिव्यू भी कर दीजिए अगर आपको मेरी सर्विस अच्छी लगी है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ये भी ध्यान रखिए कि पेशेंट का जो एडमिट पेशेंट है, अगर उसका बाई चांस उस दिन बर्थडे है, तो अगर उसका बर्थडे है पेशेंट का, तो आप अपने डिपार्टमेंट में उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। एक चॉकलेट दे करके फोटो खिंचाइए, उसके साथ ग्रुप पे डालिए कि हमने हमारे यहाँ पे वार्ड में एक पेशेंट है, उन्होंने उनका आज बर्थडे था, हमने उनके बर्थडे सेलिब्रेट। आप भले ही एक चॉकलेट दीजिए कि सर हैप्पी बर्थडे, आप आपका बर्थडे है, तो पेशेंट को भी एक खुशी मिलेगी अंदर से, उसको ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो हॉस्पिटल में है, उसको ये रियलाइज नहीं होगा कि वो हॉस्पिटल में है। मतलब उसको लगेगा कि हाँ ठीक है, हम कुछ लोग, बहुत लोग हैं हमारी केयर करने के लिए, जो हमारी इतनी छोटी चीज को भी केयर कर रहे हैं, राइट? तो ऐसे ऐसे एक्टिविटीज आप करेंगे तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और पेशेंट को भी गुड फील होगा, राइट? तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें आप लोग करते रहिए, तो दूसरे जो स्टाफ है उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ नीति अच्छा कर रही है, पेशेंट को भी अच्छा फील आएगा, है ना? कुछ पेशेंट ऐसे जरूर होते होंगे जो आपसे मिक्सअप हो रहे होंगे, मान लिया 2 दिन 3 दिन आपको सर्विस दे रहे हैं, तो इंटरेक्शन तो बन जाता है ना, है? तो इवन वो आपका नाम भी जान लेते हैं, आप भी उनका नाम जान लेते हैं, तो ऐसे जो आप मिक्सअप हो रहे हो, तो क्या है इसका बेनिफिट आप ऐसे ले सकते हो कि उसको अच्छा ऊंचे, मतलब जब वो डेटा पर तक लिखते ही होंगे फॉर्म पे, आप देखिए कोई बाई चांस अगर ऐसा मिल जाए तो आप अच्छा है ना कि आप उसका बर्थडे सेलिब्रेट करें, आपको भी फील गुड होगा, है ना? अच्छा फील करेंगे आप, तो पेशेंट भी करेगा। फिर उसका एक फोटो आप देख करके अपने साथ कि आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, आप हमको शेयर कर सकते हैं, हम उसको ग्रुप पे शेयर करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है? तो ये चीज हैबिट में थोड़ा डालिए। जो लोग नीचे वार्ड में काम कर रहे हैं वो इस पे ज्यादा अच्छा वर्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट एडमिट है 2-3 दिन 4 दिन के लिए एडमिट अगर है तो उस पे ज्यादा अच्छा वर्क लोग कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेक्शन क्लोज हो जाता है चीजें। तो फर्स्ट ये जो एक कंपनी के बारे में कुछ बताया, सर्विसेज के बारे में बताया, अब हम आपको ये भी बताते हैं कि हायरार्की यहाँ पे क्या है। देखिए आपको डिपार्टमेंट के बारे में, जैसे डिपार्टमेंट अलग अलग है, उनके रिपोर्टिंग मैनेजर्स हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो जो यहाँ चीफ CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर नरवेश कुमार, और उसके बाद फिर डॉक्टर पारुल मैम ऑपरेशन हेड है यहाँ पे, फिर निवेश शंकर जो कि यहाँ पे DMS हैं, डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज RSO,
मेडिकल रिलेटेड क्वेरीज को भी देखते हैं और मेडिसिन को भी देखते हैं। विनय पटेल जो मार्केटिंग हेड है, जो कि मार्केटिंग टीम को हैंडल करते हैं और मतलब जो केसेस हैं या जो भी चीज़ें हैं वो मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड वही देखते हैं, ठीक है। एंड HR में आप जानते ही हैं कि मैं HR में जो इंजीनियरिंग करता हूँ, तो ऐसा हम लोगों का ये हायरार्की है। इसमें कुछ लोग कभी कभी आते हैं तो आप ध्यान रखना, जैसे सुनील सर आते हैं या सुशील सर आते हैं, तो वो लोग हमारे वो भी डायरेक्टर्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब एक सिस्टम है, जो हायरार्की है, जो फॉलो होती है यहाँ पे। जो और फंक्शनल जो लोग हैं वो जो अपने आप को पहले बताया, डॉक्टर पाल, मैं, नीलेश सर एंड विनय पटेल एंड सबसे पहले नरेश सर। तो फंक्शनल में ये लोग हैं एंड बैकग्राउंड पे वो लोग हैं, ठीक है। तो ये रहेगा ज़्यादा इंट्रैक्शन आपका जो फोर फ्रंट पे मैनेजमेंट टीम है उन्हीं लोगों से रहेगा, ठीक है। लेकिन फॉर नॉलेज आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। नीचे डिपार्टमेंट में जैसे रिसेप्शन टीम, मैम रिसेप्शन देखती है, नीचे का नर्सिंग देखती है। ऐसे ही नीलेश सर न्यूक्लियर मेडिसिन देखते हैं, टेक्निक को पूरा हैंडल करते हैं, मैंने मार्केटिंग को हैंडल करते हैं, मैं HR सब इसको फैसिलिटेट करता हूँ यहाँ पे। ओवरऑल नर्वे सर सब पूरा देख रहे हैं ओवरऑल, तो ऐसी ये हायरार्की है। और इस तरीके से हम शामिया स्कैन जो है वो इन लोगों के सुपरविजन में आगे बढ़ रहा है, चल रहा है।